Hello everyone, welcome back. Let's continue with permutation and combination. Permutation हमने कर लिया है and now we are going to start with combination. Combination और permutation में क्या difference है? Starting में discuss किया था that permutation में order is important whereas in combination order is not important. Order का importance अगर नहीं है तो we can call it group. We also call it selection. तो सेलेक्ट करना है बट अरेंज नहीं करना है, मतलब फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. जस्ट अ ग्रुप ऑफ अ बंच ऑफ पीपल, बंच ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड. सो फॉर कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन, वी यूज द वर्ड सिलेक्शन. वी ऑल्सो यूज द वर्ड ग्रुप. तो सिलेक्शन होगा या ग्रुप होगा या कॉम्बिनेशन वर्ड होगा, दीज केसेस वी आर गोइंग टू डू कॉम्बिनेशन. और परमुटेशन के लिए क्या था? परमुटेशन के लिए था परमुटेशन, अरेंजमेंट. कभी ऑर्डर का बात आएगा, इफ वी टॉकिंग अबाउट द अरेंजमेंट और ऑर्डर देन दैट इज मीन्स परमुटेशन. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन ऑफ, सो नंबर ऑफ combinations of n distinct objects. Number of combination of n distinct objects taken are at a time. To number of combination of n distinct objects taken are at a time. डिस्टिंक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. परमुटेशन में क्या था फॉर्मूला? परमुटेशन में फॉर्मूला था NPR, दैट वाज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. इन दिस केस इट इज NCR, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन. परमुटेशन के लिए P यूज किया था, कॉम्बिनेशन के लिए C यूज करेंगे, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी NCR विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. ये कहां था? परमुटेशन में. एंड दिस विल बी कॉम्बिनेशन. एक एक्स्ट्रा r फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा. मींस देयर आर लेस नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दैन द परमुटेशन. परमुटेशन ज्यादा होंगे, कॉम्बिनेशन 1 होगा. अगर ऑब्जेक्ट 1 है तो बात अलग है, अगर 1 से ज्यादा है तो दैट विल बी द केस. ऑब्वियसली पहले हम सेलेक्ट करते हैं फिर उनको अरेंज करते हैं, तो सिलेक्शन कैन बी डन इन सम वेज और फिर उनको अरेंज करने के और भी वेज आ जाएंगे. तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सिलेक्शंस. नंबर ऑफ परमुटेशन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से ज्यादा होता है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज मोर देन 1. तो दैट इज द होल आइडिया. अब कैलकुलेशन की बात करें उसके पहले फॉर्मूले की बात करते हैं. Suppose we have 10 objects, 10 distinct objects. उसमें से हमें 4 objects को अरेंज करना है. So that can be done in 10 P4 अरेंजमेंट है. तो one way of doing this is कि 1 by 1 करके अरेंज करते गए. Like suppose we have 4 chairs and we have 10 guests. तो क्या करेंगे? एक एक करके बुला के बैठाते जाएंगे कि भाई 1 come sit here, second come sit here, fourth come sit here, ninth come sit here. That we can do. Or what we can do, first select any 4 people, like 1, 2, 4 and 9, come here, and then we can say go sit there. So that is 2 ways. एक सीधा डायरेक्टली अरेंजमेंट, सीधा चेयर पे बैठाना चालू कर दिया 1, 2, 3, 4, या फिर पहले सेलेक्ट कर लिया और फिर उनको अरेंज कर दिया. To suppose I am going to select R objects only. So that can be done in 10C4. 10 में से 4 को अरेंज करना है. But that is this. Another way is 10 में से 4 को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं. अब ये सिर्फ एक नोटेशन है. We don't know the value. I can also call it X. So let's call it X. कि कोई नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ
ways to select 4 objects from 10. हमें नहीं पता वो क्या है. Let me write it X. Now we have those 4 objects. Arrangement तो finally हमें करना ही है. Now 4 objects को 4 places पे how many ways we can arrange? We can arrange them at 4 places in 4 factorial ways. If you remember 4p4. याद करो रेनबो वर्ड था. 7 objects 7 places 7 factorial. 4 object 4 places 4 factorial. और 4p4 भी बोल सकते हो. So what do we get? The value of x is 10p4 upon 4 factorial, which in turn comes out to be कि अगर हमें n में से r को अरेंज करना है. If you want to arrange r people from n, so one way of doing it is npr, and second way of doing it is पहले select कर लो और फिर उनको अरेंज कर लो. अरेंज करने के लिए r ऑब्जेक्ट हैं, r प्लेसेस हैं, r फैक्टोरियल. सो दिस गिव्स मी x इक्वल्स टू npr डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल. नाउ व्हाट इज npr? npr इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. और बचा ये पुराना r फैक्टोरियल. एंड दिस इज व्हाट द नंबर ऑफ सिलेक्शंस. And number of selections को we use the notation NCR और यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखा हुआ है. So idea is कि number of ways to select R object from n distinct is NCR और ये उसका फॉर्मूला हो गया. अरेंज करने का तरीका क्या था? There were NPR ways. NPR से अरेंज करते थे like this और NCR से सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट. लाइक इफ आई से कि वी हैव लाइक 10 people and we have 1 2 3 4 chairs. 4 chairs है और 10 लोग हैं. We have to fill these seats by these 10 people. ध्यान से सुनना, चेयर्स को फिल करना है यूजिंग these 10 people. इंपॉर्टेंट क्या है अपने लिए? कंपल्शन और ऑप्शन. इफ यू रिमेंबर अगेन, तो कंपल्शन मतलब हमें काम करना क्या जरूरी है? ऑब्वियसली आवर वर्क इज टू फिल द चेयर्स. तो चेयर आर कंपल्शन, पीपल आर नॉट. क्यों? चेयर बच गया तो अपना काम कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन पीपल बच गए चलेगा. Because we are not bothered about the people, we are bothered about the seats. Chair fill होने चाहिए. In how many ways we can fill these 4 chairs using these 10 people? Other way around, if I say, in how many ways 10 people can be seated on 4 chairs? तो उसमें people are more important. We'll talk about that. But फिलहाल I am going to fill the seats. Seats को कैसे fill करेंगे? तो अगर सीट्स को फिल करना इंपॉर्टेंट है, चेयर्स आर इंपॉर्टेंट, चेयर्स आर कंपल्शन, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चेयर्स. तो हम चेयर्स की बात करते हैं. फर्स्ट चेयर के लिए वी हैव 10 ऑप्शंस बिकॉज वी हैव 10 पीपल. किसी भी एक को बुला के बैठा सकते हैं. सेकंड चेयर के लिए वी हैव 9 ऑप्शन क्योंकि एक पर्सन फर्स्ट चेयर पे बैठ गया, वो सेकंड पे नहीं बैठ सकता. एंड थर्ड के लिए 8 ऑप्शन एंड फोर्थ के लिए 7 ऑप्शन. बीच में एंड यूज किया है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, which is actually equals to 10p4. बट एक दूसरा आइडिया लेट्स यूज कि पहले 10 में से कोई 4 पिक कर लो. अगर ये 10p4 का वैल्यू हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल. सो वन मोर आइडिया इज कि पहले 4 लोगों को ही हमें अरेंज करना है. ये पक्की बात है 4 लोग ही बैठेंगे. लाइक सपोज वी हैव अ ऑडिटोरियम, स्मॉल ऑडिटोरियम. तो कब तक टिकट्स मिलती हैं? जब तक सीट्स फिल नहीं हो जाती. तो जितनी सीट्स है उतने लोग ही अरेंज कर सकते हैं. लाइक इफ यू गो टू अ क्राउड, वहां पे भाई बस है, बस में तो भाई 4 सीट्स है, 4 लोग आ जाओ, बाकी लोग खड़े रहो. तो सपोज हियर वी हैव अ बस और वी हैव अ कार, वी हैव समथिंग इन विच ओनली 4 सीट्स आर वेकेंट. सिर्फ 4 ही सीट बची है, लेकिन लोग 10 है वहां पे. तो क्या करोगे? एक तो तरीका, एक एक करके बैठाते जाओ. जैसे 4th पर्सन बैठेगा, सीट फिल, गेट बंद एंड टाटा बाय बाय.
या फिर बोलो 4 लोग आ जाए इधर, जिनको जल्दी जाना है, वो 4 लोग आगे और फिर उनको बैठा दिए. So this is what we are going to do. We are going to select. So now we have 4 people and also we have 4 seats. So what we can do is, तो अल्टीमेटली टारगेट वही है हमारा, सीट्स को ही फिल करना है. तो फर्स्ट सीट के लिए हाउ मेनी ऑप्शन वी हैव? 10 नहीं होगा, 4 होगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी चोजन which 4 people are going to sit. तो अगर ये 4 people ही हैं तो फर्स्ट सीट के लिए उसी में से कोई एक आएगा, तो 4 ways. सेकेंड के लिए 3, फिर 2, फिर 1, which is 10 factorial upon 4 factorial into 10 minus 4 factorial into 1, 2, 3, 4 is 4 factorial. Still we are getting the same answer, that is 10 factorial upon 10 minus 4, 6 factorial. तो बिल्कुल बेसिक स्टोरी चल रही है, द रिलेशन बिटवीन एनपीआर एंड एनसीआर, द बेसिक फॉर्मूला फॉर एनसीआर, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. क्वेश्चंस बहुत सारे करने वाले हैं, बट अंडरस्टैंडिंग शुड बी क्लियर कि व्हाट इज combination and what is permutation. Whenever we say about first, second, third, मतलब वो permutation है, that is not combination. You cannot pick first person 10 तरीके से pick कर लिया, second person 9 तरीके से pick कर लिया. No. फर्स्ट सेकेंड बोलने का मतलब हुआ दैट इज अरेंजमेंट. यू कैन नॉट से कि दैट इज कॉम्बिनेशन. तो इफ यू से 10% में से 4 पिक करने हैं, चलो फर्स्ट पर्सन कैन बी पिक्ड इन 10 ways एंड सेकेंड पर्सन कैन बी पिक्ड इन 9 ways, थर्ड पर्सन कैन बी पिक्ड इन 7 ways और फोर्थ के लिए 6 ways. ना, दिस इज नॉट सिलेक्शन. सिलेक्शन इज नॉट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. सिलेक्शन इज सीधा ग्रुप कि दीज आर द 4 people. That's why we cannot do it one by one like we used to do in arrangement. Arrangement मतलब पक्का है कि पहले को यहां बैठाया, दूसरा, तीसरा और चौथा. कॉम्बिनेशन में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नहीं होता है. That you have to keep in mind. So this is one way of understanding permutation and combination. अब कॉम्बिनेशन में एक सिंपल सी बात है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए और उसमें से R को अरेंज करना है, तो दैट इज योर फॉर्मूला. Now we are going to solve some questions and then we will take from there. But before that, कुछ वैल्यूज जरा फाइंड करते हैं. सपोज 10C4 का वैल्यू फाइंड करना है. 10C4 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो बिफोर दैट लेट मी रिमाइंड यू कि 10P4 कैसे फाइंड करते थे. 10P4 के लिए आई टोल्ड यू कि एक तो फॉर्मूला है, दैट इज ओके, बट हर बार फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाता है विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला. कैसे? लेट मी शो यू. टू स्टार्ट विद 10 और रिड्यूसिंग में टोटल 4 नंबर्स लिखने हैं. तो 10 के बाद आएगा 9, देन 8, देन 7. 4 नंबर्स हो गए, काम खत्म. दैट इज 10P4 विच इज एक्चुअली 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, यही आएगा. नाउ लेट मी टेल यू कि 10P7 इसका वैल्यू कैसे आएगा. तो यू हैव टू स्टार्ट विथ 10 एंड देन रिड्यूसिंग, हाउ मेनी नंबर्स वी हैव टू राइट? 7 numbers we have to write, and that is 9, 8, 7, 6, 5, 4. How many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That is the value of 10P7. What is the value of 15P3? What is the value of 15P3? 15P3, we have to start with 15 and we have to write 3 numbers. So next will be 14 and next will be 30. This was for NPR. Now if I talk about NCR, let me say 10C3. C भी है और 3 भी है. In this case, we start with 10/3. We start with 10/3 और 3 नंबर्स लिखने वाला रूल तो सेम ही है. तो यहां पे 9, 8, 2, 1. ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 नंबर आएगा. एनपीआर में सिर्फ एन से स्टार्ट करके 4 नंबर लिखते हैं. एनसीआर में n/r से स्टार्ट करके 3 नंबर लिखते हैं. मीन्स इफ आई हैव टू राइट लेट्स से 11C4, व्हाट विल बी दैट? 11C4 will be 11/4 and then we have to write 4 numbers.
ऊपर आएगा 10, 9, 8, दिस विल बी 3, 2, 1, नीचे 1 तक ही आएगा, दैट इज फॉर श्योर. नाउ वी हैव टू राइट 15C5. We start with 15/5 and then -1 करते जाओ जब तक नीचे 1 नहीं आ जाए, और यू कैन से 5 नंबर्स. तो 14, 4, 3, 13, 12, 2, 1, 11. साथ साथ लिखने में बहुत एडवांटेज रहता है, जब तक 1 नहीं आता है लिखते जाओ ऊपर नीचे दो. एंड दैट इज this is how we are going to find the value of NCR and NPR. फॉर्मूला इज ओके, बट बड़े नंबर्स होंगे तो फॉर्मूले की बात है. एक्चुअली जब कैलकुलेट करना हो, अगर एनसीआर के फॉर्म में ही रखना है तो दैट इज ओके, बट अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो इससे अच्छा तो ये वाला मेथड होता है. ऑलवेज यूज दिस, क्योंकि आप फॉर्मूला लगाओगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 10 - 3 फैक्टोरियल, फिर लिखोगे, उससे अच्छा सीधा सीधा ये आंसर लिख देने का. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड the value of NPR and NCR. और NCR है क्या? number of combinations of n distinct objects taken R at a time. इसको और भी क्या बोल सकते हैं कि number of combination of R objects taken from n objects. हिंदी में बोले तो n में से R objects को अरेंज करना, 10 में से 4 अरेंज करने, 10C4 कॉम्बिनेशन करना है, सेलेक्ट करना है तो 10C4. 15 में से 5 सेलेक्ट करना है, 15C5. That's it. So now we are going to solve some question, and this was your basic understanding of combination. Thank you.